शाम के बज रहे हैं 5 और कल रक्षाबंधन है 9 तारीख है। तो मैं अभी जा रही थी रक्षाबंधन का सारा जो सामान वगैरह होता है वो लेने, और कुछ राशन वगैरह भी लाना था। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लानी थी, काम था मार्केट में। बट देखिए एंड टाइम पे बारिश आ गई और समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। कल रक्षाबंधन है, राखी रूखी कुछ नहीं है मेरे पास, और अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो मौसम कैसा हो रखा है। दिव्यांशा को लेके जा रही थी अपने साथ, और अब समझ नहीं आ रहा क्या करें, बारिश आ रही है। क्या है जिस दिन मेरे को जाना होता है उस दिन मेरे साथ हेलो। बच्चों ने अलग परेशान कर रखा और मौसम ने भी परेशान कर दिया। बताओ हैं? क्या राखी रक्षाबंधन बनाए हम कल, राखी ही नहीं है। एकदम से मान लो निकल भी जाएं, अभी बूंदी बूंदी हो रही है और एकदम से तेज बारिश आ जाएगी तो हम तो फंस जाएंगे मार्केट में। कैसे आएंगे घर? मौसम बादल कैसे काले काले हो रखे हैं। और कल रक्षाबंधन है तो मैंने एक दिन पहले मिठाई बना दी है। और मिठाई मैंने किस चीज़ की बनाई है, मिठाइयाँ तो नहीं बनानी आती हैं। एक बेसन का लड्डू आता है और एक दो और मिठाई आती है। तो मैंने बनाया है नारियल के लड्डू। और कुछ मार्केट से भी खरीद के लाई हूँ मिठाई, और लड्डू भी बना रखे हैं। बस राखी वगैरह नहीं लेके आई हूँ, राशन भी ख़त्म है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका काम है मुझे, और इसलिए मैं मार्केट जा रही थी। और अब देखो तेज़ बारिश शुरू हो गई। शुक्र है मैं नहीं निकली, नहीं तो फंस जाती बीच में। आज हमारा सारा प्लान खराब हो गया है ना दिब्बू अंकु? जाने की बात नहीं है, कल क्या कैसे करेंगे। ओ तेज आ गया, और तेज आ गया, और तेज। चलो चल। पूरा बारिश हो रही है। और वहाँ पर किसी का घर भी बन रहा है, लेबर खड़ा है, काम बीच में ही खराब हो गया। इसने अभी अभी मार खाई है, और मार खा के देखो इसका सर से खून आ गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान कर रही है। पूरा दिन मुझसे मोबाइल मांगती है, बहुत दुखी कर रखा है इसने। और यहाँ पर टाइम देख लो, टाइम कितना हो रहा है। टाइम हो रहे 7:15। धो ली है और अभी मैंने सिर्फ दाल बनाई है, और मैंने यहाँ पर बनाए हैं बैंगन के भाजे। हम गढ़वाली लोग तो नहीं बनाते हैं ये बैंगन के भाजे, हमारी तरफ नहीं होता है ये डिश। बट मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग बनाते, तो मैंने सोचा हम भी ट्राई करके देखते हैं कि दाल चावल के साथ कैसा लगता है। तो अब मैं किचन की लाइट कर दूँगी ऑफ। दाल तो बना ली ना, अपने भात घर आके बनाऊंगी। चावल जब पापा आएंगे तब बनाएंगे ना, गरम गरम, ठंडे नहीं अच्छे लगते ना। और मैं कुंडी लगा लूँगी। और इसने जाने से पहले ना मेरा मूड ख़राब कर दिया है। अब मैंने इसकी पिटाई की और इसका सिर फूट गया अब, क्योंकि इनको प्यार से समझाते हैं ना जब बेटा मत करो मत करो मत। ये लोग मोबाइल के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि इनको कुछ नहीं सुनाई देता है। अरे जल्दी चलो मम्मी, हर 2 मिनट में मोबाइल ले लेगी, जैसे नीचे रखो मोबाइल ले लेगी, जैसे नीचे रखो मोबाइल ले लेगी। वो अलग है और ये अलग कर रहा है, ये इसके खेल तो अलग है। तो ठीक है, 7:15 हो रहे हैं, निकलती हूँ मैं। राखी का सामान लेना है, अब रात हो गई है, क्या कर सकती हूँ, क्योंकि राखी तो बिल्कुल नहीं है, और भी चीज़ें जो लेनी है, और टाइम निकलती हूँ। लगेगी इसके भी तो इसलिए भाई का ध्यान रखना, लेट हो गया, आते आते भी लेट हो जाएगा, पर जाना तो पड़ेगा। यहाँ मैंने ग्रिल लगा दी है। मैं उठा ली मम्मी। तो ठीक है, भाई का ध्यान रखना, ठीक है? हम आते हैं। मार्केट के लिए तो मैं निकली थी, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे गली में गई तो मैंने देखा बहुत पानी भरा है। मैंने फिर भी जैसे तैसे डरते डरते किसी तरह एक्टिवा पानी में निकाली। मेरे पीछे दिव्यांशा भी बैठी हुई थी।
मेरे पीछे दिव्यांशा भी बैठी हुई थी। यार दिव्यांशी कूड़ा उठा रही है। और चड्डी बनाने इसलिए पहला है क्योंकि इसके सारे जो कपड़े हैं वो कीचड़ में और बारिश पानी में गीले हो गए थे, तो इसलिए इसने उतार दिए। इसलिए ये मत बोलना कि चड्डी बनियान में है बेटी। अभी अभी जस्ट इसने कपड़े चेंज किए हैं। और फिर किसी तरह पानी में निकाली डरते डरते, और अंधेरा तो हो ही रहा था क्योंकि 7:30 हो गए थे। पहली बात तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा था, गली के बाहर जाम लगा हुआ था कार ही कार का। पानी इतना भरा था कि आने जाने में लोगों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने किसी तरह पानी में एक्टिवा निकाली और थोड़ा सा आगे गई, एक अंकल कह रही थी यहाँ तक है पानी। किसी तरह आगे गई तो मैंने फिर जो वहाँ से लोग आ रहे थे तो मैंने उनको पूछा कि आगे पानी भरा हुआ है, तो एक ने मुझे कहा कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अगर एक्टिवा यहाँ तक पानी भरा है, अगर एक्टिवा लेके जाओगी तो रास्ते में बंद हो जाएगी, तो घसीट के लेके आने की। मैंने उसी वक्त कान में हाथ लगाया और सीधा जो गली आ रही थी हमारे घर को, आगे भी एक गली है हमारे घर को, उसी गली के अंदर मैंने मोड़ ली। भाई कौन जाए आगे, मेरे अंदर तो ताकत भी नहीं है कि मैं एक्टिवा घसीट पाऊँ, इसलिए मैंने एक्टिवा अंदर ले लिया। और मैंने कहा दिव्यांशा नहीं भाई नहीं, आगे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। मुझे पता नहीं क्यों पानी को देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है, पानी में उतरने में। और पानी में उतरना तो बहुत दूर की वजह, मुझे तो सोच के ही बहुत डर लगता है। और रात भी हो रही थी और कहीं मुझे डर लग रहा था कहीं पानी में फंस गई एक्टिवा, और गड्ढे का भी कुछ पता नहीं है, कहीं गड्ढे में गिर गई एक्टिवा ही स्लिप होगी, क्योंकि बारिश में ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए मैंने वापस आ गई। तो फिर कोई लेडीज़ आ रही थी तो मैंने उनको बोला आगे मत जाओ, आगे बहुत पानी भरा है। क्योंकि obvious सी बात है, कल रक्षाबंधन है, त्यौहार है, तो हर कोई जाता है मार्केट की तरफ सामान वामान लेने के लिए। बहुत से लोग जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, पानी भरा हुआ है, मैं सिर्फ पीछे की तरफ जा रही हूँ। तो मैंने कहा पीछे नहीं भरा हुआ है पानी। उन्होंने बोला पीछे की तरफ सीवरेज डला हुआ है, तो वहाँ पीछे पानी नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक्टिवा को यहाँ पर घर पे खड़ा करा, एक्टिवा की चाबी रखी बैग में और पीछे की तरफ चले गए। और पीछे की तरफ मैंने देखा कि जल नहीं है पीछे की तरफ, तो वहाँ मैंने देखा पानी नहीं था बिल्कुल ही, बहुत ही कम था, बिल्कुल जैसे थोड़ा बहुत कीचड़ होता है वो था। तो मैंने जो इमरजेंसी का सामान था, टमाटर वगैरह, थोड़ी सब्जी वगैरह, क्योंकि टमाटर बिल्कुल ख़त्म थे। और राखी भी मैंने एक जगह देखी तो मिली नहीं दूसरी जगह, क्योंकि मैं सोच रही थी धागे तो हैं मेरे पास, जो होते हैं धागे, राखी वाले धागे वो हैं, बट चीरू क्या होता है उसमें जो मोती होता है ना, डर है कि वो मोती कहीं चीरू मुँह में डाल ना ले खींच खाच के। तो मैं सोच रही थी जो वो घड़ी वाली आती है ना, लाइट वाली आती है छोटे बच्चों के लिए राखी, तो वो लूँ। तो वो मुझे एक जगह तो मिली नहीं, दूसरी जगह मुझे मिल गई, तो वो मैं लेके आ गई हूँ। दिखाना बेटा राखी लेके आना। तो वो मैंने राखी ले ली है, और छोटे बच्चों के लिए ठीक रहती है, लाइट जलेगी तो चीरू खुश हो जाएगा। बाकी धागे वाली राखी है वो भी बांध दूँगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। धागा जो होता है वो शुभ होता है। बाकी ये सब तो सिर्फ फैंसी राखियाँ होती हैं, इसका कुछ ऐसा नहीं होता, बच्चे बस इसको देख के खुश होते हैं। तो ये लाइट वाली लेके आई थी मैं, और ये वाली मैं लेके आई हूँ, आपको कैसे दिख रहा है, ये गणेश जी वाली लेके आई हूँ। दूसरी वाली दिखा, स्पाइडरमैन वाली लेके आई हूँ। स्पाइडरमैन ही तो है, चल जो भी है स्पाइडरमैन है या कोई भी मैन है, कैप्टन अमेरिका, तो ये लेके आई हूँ। इसमें भी लाइट जलती है तो चीरू खुश हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है रक्षाबंधन और यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है, पूजा की तैयार कर दी है थाली, और सारा काम हो गया है, नहाना धोना सबका हो गया। आज दोनों बच्चों को मैंने खुद से नहलाया, सॉरी तीनों बच्चों को खुद से नहलाया, नहीं तो रोज़ अपने आप ही नहा जाती हैं। और यहाँ पर रेडी हो रही हैं। खाना भी मैंने बना दिया, क्या बनाया है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो ये दोनों हो गई है रेडी, लहंगा पहना है दोनों ने, और मैंने कहा बेटा इनके साथ चूड़ियाँ पहन लो। बाकी तो ऐसा कुछ खास रेडी नहीं होती हैं ये, बाल गीले हैं तो अभी बाल में क्या ही बनाऊँ इसके। तो हो गए हैं ये रेडी, और अब ये थोड़ा फ़ोटो खिंचवाएंगी, थोड़ा पोज मारेंगी। और यहाँ पर है आकांक्षा की फ़ोटो और वीडियो। तो इनके जो शौक़ है वो मैं पूरे कर देती हूँ। और रक्षाबंधन भी एक साल में एक ही बार आता है, तो ऐसा कोई ख़ास मौका नहीं मिलता है कि अच्छे से रेडी हो सके। तो इनके जो शौक़ है वो पूरे कर देती हूँ।
और ये मेमोरीज होती हैं जो हम कभी भी देख सकते हैं। कल को ये बड़े हो जाएंगे तो ये देखेंगे कि हम कैसे रेडी होते थे, कैसे सेलिब्रेट करते थे रक्षाबंधन। तो मैं इनकी वीडियोस फ़ोटोज़ बना देती हूँ। तो अभी ऑलमोस्ट हो गई है रेडी और अब जाकर करेंगे अपने भाई की पूजा आरती, राखी बांधेंगी। तो आगे का जो भी होगा वीडियो वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और इसको इसके पापा ने रेडी कर दिया है। नहला मैंने दिया था, रेडी उन्होंने करा है। और अब ये अपना जो पूजा आरती होता है वो करेंगी, राखी बांधेंगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पूजा ख़त्म ही हो गई है। अब ये दिव्यांशा को टीका लगवाएगा, मिठाई खिला दी है और अब इनको मैं शगन दूंगी। 2 दिन से बोल रही हैं भाई आप क्या दोगे मुझे, चिराग क्या देगा मुझे, भैया मुझे क्या दोगे क्या दोगे क्या दोगे। तो इनको जो शगुन होता है वो दे दिया है। और पैसों का नाम लेते तो आपको पता ही है, बच्चे क्या बड़े क्या सब खुश हो जाते हैं नोट देख के। तो खुश हो गई है ये नोट देख के, क्योंकि ये जाके खर्च करेंगे अपनी कैंटीन में। और आकांक्षा को शायद कम वाला नोट मिला है और दिव्यांशा को बड़े वाला, क्योंकि वो मिक्स हो गया था। तो जिसके नसीब में जो आया वो मिल गया। तो इसलिए दिव्यांशा बहुत खुश है कि उसको 500 का नोट मिला। और यहाँ पर मैंने बनाई है तंदूरी रोटी, मिक्स वेज और खीर है और सलाद है।
ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।